नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको विश्व में प्रथम के बारे में बताएंगे। तो कौन से चीज़ जो है विश्व में प्रथम स्थान पे आते हैं, जो है उसके बारे में, कौन से व्यक्ति, कौन से स्थान, कौन से महिला जो है विश्व में प्रथम स्थान रखती हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एवरेस्ट शिखर पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो वह है शेरपा तेंजिंग। वह भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। तो एवरेस्ट की चोटी पर जो है पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति की बात करें तो वो दो लोग थे। कौन से? शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी वो दो व्यक्ति थे जो एवरेस्ट की जो है शिखर पर पहुंचे थे। और शेरपा तेंजिंग भारत के थे और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। कहाँ का था? यूएसए का था। उत्तरी ध्रुव, जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी के जो है दो भागों में अगर वो वृत्ताकार है तो दो ध्रुवों में बांटे हैं, जिसको उत्तर में उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। तो अगर हम ट्रिक से याद भी रख सकते हैं, उत्तरी पियरी। तो ये थोड़ा सा जो है हमें एग्जाम अगर बैठेंगे तो कन्फ्यूजन को हमें दूर कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरी था वो व्यक्ति। छोटा छोटा ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन को याद रखते हैं तो हमें श्योरिटी, एग्जाम में क्या करता है, हमें श्योरिटी देता है। और एग्जाम में जो है 2 से 3 सेकंड का भी बहुत वैल्यू होता है। इसलिए हमें दिमाग में कोई सा भी जो है एक पॉइंट बना लेना चाहिए ताकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को है कम समय में और श्योरिटी के साथ जो है करके आ जाए। तो इसके बाद है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एमुंडसेन। कहाँ का था? नॉर्वे का था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है पहला व्यक्ति था एमुंडसेन। कहाँ का था? नॉर्वे का था। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैरोलिन मिकल्सन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैरोलिन मिकल्सन। इसके बाद है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी फ्रैन फिप। कौन थी? फ्रैन फिप, कनाडा की थी। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली फ्रैन फिप कहाँ की थी? कनाडा की थी। विश्व का पहला धर्म कौन सा था? सनातन धर्म। दोस्तों, सनातन धर्म का विकास भी जो है भारत से ही माना जाता है। विश्व का पहला धर्म माना जाता है और जो है कहते हैं सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म का जो है विकास या उद्भव हुआ है, या एक शाखा की तरह देखा जाता है। सनातन धर्म से ही जो है निकला हुआ भाग माना जाता है हिंदू धर्म को। तो विश्व का पहला धर्म की बात करें तो वह कौन सा है? सनातन धर्म है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा था? चीन। दोस्तों, कागज़ से संबंधित जितने भी हम क्वेश्चन देखते हैं कागज़ से संबंधित, तो वो सारा चीन में ही आता है, क्योंकि कागज़ का विकास की बात करें तो सबसे पहले चीन में ही हुआ था कागज़ का विकास। इसलिए हमें कागज़ से संबंधित सभी चीज़ें हमें चीन में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखें तो पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला जो है देश कौन था? चीन। इसके बाद देखिए कागज़ मुद्रा जारी करने वाला भी चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता जो है शुरू करने वाला पहला देश चीन। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कागज़ से संबंधित जितने भी जो है वह कहाँ से संबंधित हैं? चीन से। सिविल सेवा के लिए भी जो है मेंस में काफ़ी जो है क्वेश्चन लिखना पड़ता है, और मेंस में काफ़ी क्वेश्चन का जो है आंसर हमें लिखना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी पेज की आवश्यकता होती है। और हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सिविल सेवा का जो है शुरू करने वाला पहला देश कौन था? चीन था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों, तो अगर अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए भी बोलते हैं, यूएसए, इसी का जो है हिंदी फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो जो है इसके प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वह थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसको अगर हम ट्रिक से याद रखें तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका के जो है प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे कौन? वाशिंगटन डीसी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट वालपोल। तो ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? रॉबर्ट वालपोल। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूनाइटेड स्टेट्स, इसको यूएन कहते हैं, सॉरी, अमेरिका में स्थित है यूएन,
जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसके जो है अगर प्रथम महासचिव की बात करें तो कौन थे? ट्रिगवेली जो है नॉर्वे के थे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? प्रसा। तो शिक्षा को जो है अनिवार्य करने वाला सबसे पहला देश की बात करें तो वह कौन था? प्रसा। दोस्तों शिक्षा को प्राथमिकता देने वाला पहला देश प्रसा। तो प्राथमिकता से याद रख सकते हैं, प्रसा, प्राथमिकता, प्रसा। इसके बाद है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला जो है पहला देश कौन था? उरुग्वे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो सबसे बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल विश्व कप है फीफा द्वारा आयोजित जो है फुटबॉल विश्व कप दुनिया के सबसे बड़ा जो है विश्व कप में गिना जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध होता है। विश्व कप की बात करें तो काफ़ी प्रसिद्ध है फीफा विश्व कप, दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है जो है फीफा विश्व कप। और ये जो है फीफा विश्व कप या फुटबॉल विश्व कप बोलिए, फुटबॉल का जो है विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन बना था? उरुग्वे बना था। उरुग्वे। कौन सा देश था? उरुग्वे। इसके बाद है संविधान निर्माण करने वाला पहला देश। तो ये सब जानते होंगे आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहला जो है देश भी है जो आज़ाद हुआ था और यह अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो दुनिया का सबसे पहला देश था जो अपने लिए संविधान निर्माण किया, वो कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद है पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का भी जो है गठन किया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो अगर बात करें पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के वजह से जो है भारत विभाजन जो है काफ़ी हद तक जो है भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और इसके प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम जो है सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था? बेलग्रेड। दोस्तों भारत, आप लोग सुना होगा भारत क्या है? भारत एक गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन के समर्थक हैं। भारत जो है गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हैं। तो इसका जो है अगर प्रथम सम्मेलन की बात करें तो जो है इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, जो है बेलग्रेड में हुआ था। इसके बाद चीन। तो चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। जो है चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था मार्को पोलो। इसके बाद है वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। तो वायुयान के आविष्कारक भी जाने जाते हैं राइट बंधु को। कहते हैं वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने किया था, जिसको अंग्रेजी में राइट ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ब्रदर्स। तो वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु, राइट ब्रदर्स। ये दो भाई थे इसलिए राइट ब्रदर्स या राइट बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों भाइयों ने सबसे पहले जो है वायुयान उड़ाने का जो है उपलब्धि हासिल किया था। इसके बाद है विश्व के चारों ओर समुद्र यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्डिनेंड मैगलन जो है, इसके बारे में जो है आप लोग सुना ही होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। विश्व के चारों ओर या विश्व के चारों ओर बोलिए या विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फर्डिनेंड मैगलन था। इसके बाद है कहते हैं चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। काफ़ी विकसित जो है देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। पावरफुल कंट्री है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में भी गिना जाता है जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को। इनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत है। तो चंद्रमा पर जो है भेजने वाला जो है पहला देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आप लोग नासा का नाम सुना होगा। नासा यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और जो है नासा जो है चंद्रमा पर जो है मानव भेजने वाला पहला देश बना था संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। इसके बाद है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश जो है कौन सा था? रूस। सबसे पहला जो है अगर बात करें कृत्रिम उपग्रह, कौन सा उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह को आर्टिफिशियल जो है
सैटेलाइट भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और सबसे पहला जो अंतरिक्ष में जो है प्रक्षेपण करने वाला देश बना था वो था रूस। दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम की बात करें तो रूस को काफ़ी उपलब्धि हासिल है। तो आगे हम एक एक कर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस ने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी है। तो सबसे पहला जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश रूस बना था। इसके बाद देखिए इसके बाद है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? यूनान। तो आधुनिक ओलंपिक खेल काफ़ी प्रसिद्ध है और यह जो है सबसे पहला आयोजन स्थल जो है यूनान था। यूनान देश जो था जहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था सबसे पहले। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर sun yat-sen। यह जो है डॉक्टर sun yat-sen चीनी गणराज्य के जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है थे। इसके बाद है प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था, तो वो कौन था? हिरोशिमा। दोस्तों काफ़ी खतरनाक होता है परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया था और वह कौन सा जगह था? हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो अगर हिरोशिमा प्रथम परमाणु बम का जो है नाम अगर देखें तो यह लिटिल बॉय था। क्या था? प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, जिसको हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरा परमाणु बम भी गिरा था जो नागासाकी, जापान के ही नागासाकी पे गिरा था। जापान के नागासाकी पे जो है अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम गिराया था और उसका नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन, दूसरा परमाणु बम। तो इसको हम देख लेते हैं। प्रथम परमाणु बम नागासाकी पे गिरा था, दूसरा परमाणु बम जो है प्रथम परमाणु बम हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पे गिरा था। दोनों जापान के जो है शहर थे। अगर प्रथम परमाणु बम की बात करें तो वह 6 अगस्त 1945 को गिरा था और दूसरे परमाणु बम की बात करें तो 9 अगस्त को जो है गिरा था, 9 अगस्त। तो जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के दो शहर हैं, इस पे परमाणु बम गिरा था। द्वितीय विश्व युद्ध में किसने गिराया था? अमेरिका ने। प्रथम परमाणु बम का नाम क्या था? तो वो था लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु बम का नाम क्या था? तो दूसरा परमाणु बम का नाम था फैटमैन। इसके बाद है सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत। दोस्तों दुनिया में अगर पशुओं की बात करें तो सर्वाधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। यह जो है तो इसलिए सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत है, हमारा देश अपना भारत। इसके बाद है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो वह कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नासा के अपोलो 11 द्वारा जो है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अपोलो 11 के द्वारा जो है यह नासा के द्वारा चला गया जो है अपोलो 11 यान से जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला व्यक्ति बना था जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति था। अगर दूसरा व्यक्ति की बात करें तो वह एडविन एल्ड्रिन था। दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन। पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में यह चंद्रमा पर पहुंचा था। इसके बाद बात करें अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन। दोस्तों तो ये देखिए रूस के बारे में बताए थे जो है काफ़ी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हासिल करी है रूस ने। तो सबसे पहला था आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो वह कृत्रिम उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश कौन था? रूस। और अगर हम देखें अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति पहुंचा था तो वह कौन था? मेजर यूरी गागरिन। और मेजर यूरी गागरिन कहाँ का था? रूस का था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। कहाँ का था? रूस का था। इसके बाद है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लेनोव। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लेनोव। ये भी रूस के ही थे। कहाँ के थे? रूस के। इसके बाद है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला जो है प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया।
अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था। दोस्तों, आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना होगा। कल्पना चावला जो भारत की प्रथम महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी कल्पना चावला। इनका जो है 2003 में जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया। वो कोलंबिया यान से ही जो है कोलंबिया यान का ही जो है दुर्घटनाग्रस्त होने से जो है कल्पना चावला की जो है मृत्यु हो गई थी 2003 में। और यह कल्पना चावला भारत के हरियाणा के हिसार से संबंधित थी। तो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया। दोस्तों, कल्पना चावला अमेरिकी नागरिकता हासिल कर ली थी, वह भारत की थी। और कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ही कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर। तो इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर। इसके बाद बात करें तो किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। तो अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कहाँ की थी? पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। इसके बाद है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके। कहाँ की? श्रीलंका की। दोस्तों, ऊपर में पढ़े थे हम तो किसी मुस्लिम देश की, तो मुस्लिम देश की बात करें तो वह पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। लेकिन यहाँ पे बात करें हैं विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, या मुस्लिम देश की बात नहीं करें, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो कौन थी? एस भंडार नायके। कौन थी? एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। इसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। यह कहाँ की थी? रूस की थी। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भी थी रूस की, और उनका नाम क्या था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। इसके बाद है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तेबे, जापान की थी। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबे थी और जापान की थी। ब्रिटेन की प्रथम जो है रानी कौन थी? जैन। तो ब्रिटेन की पहली रानी जैन। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। यह जो है भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति बनी थी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? सिकंदर। दोस्तों, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपी था। कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला अगर प्रथम यूरोपी की बात करें तो वह कौन था? सिकंदर। इसके बाद है विश्व में जो है किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया एस्टेला रजाबेल। तो विश्व में किसी देश के प्रथम राष्ट्रपति की बात है, मारिया एस्टेला रजाबेल अर्जेंटीना की थी। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वह एस भंडार नायके थी। वह कहाँ की थी? श्रीलंका की। एस भंडार नायके महिला प्रधानमंत्री थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं महिला राष्ट्रपति। तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थी? मारिया एस्टेला रजाबेल। वह अर्जेंटीना की थी। इसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन। कौन थी? कैरोलिन मिकल्सन। दोस्तों, 7 महाद्वीपों में से एक अंटार्कटिका, जहाँ पे जीवन काफ़ी असंभव है, जहाँ पे जो है काफ़ी जो है माइनस में टेम्परेचर होता है। अंटार्कटिका पूरे बर्फ़ से ही ढका है। अंटार्कटिका जिसके ऊपर हमें ओजोन परत की छेद देखने को मिली थी। अंटार्कटिका जो है पूरे बर्फ़ से ही जो है ढका है अंटार्कटिका। और कहते हैं अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी कैरोलिन मिकल्सन। यह 7 महाद्वीप में से एक है अंटार्कटिका। इसके बाद है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाली जो है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एनेक्जीमेंडर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनेक्जीमेंडर। तो पृथ्वी का मानचित्र अगर किसी ने बनाया था तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? एनेक्जीमेंडर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एनेक्जीमेंडर। इसके बाद विश्व कोश संकलन करने वाला पहला व्यक्ति तो है स्पेओसिप्स एथेंस। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? स्पेओसिप्स जो है वो एथेंस के थे। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन थे? तो रिचर्ड वास जो है। इसको अगर हम ट्रिक से याद रखें तो आवास बोलते हैं ना, आवास हो गया। आवास काफ़ी अवस्था होने के बाद भी रिचर्ड वास जो है सर्वाधिक उम्र में जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया। कौन? रिचर्ड वास। इसके बाद है विम्बलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला
एशियन व्यक्ति कौन था? आर्थर एस। ये तो विम्बलडन ट्रॉफी, किस ट्रॉफी की बात करें? विम्बलडन ट्रॉफी। तो विम्बलडन ट्रॉफी जीतने वाला अगर प्रथम एशियाई व्यक्ति था तो वह कौन था? आर्थर एस। कौन था? आर्थर एस। इसके बाद है साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? पुरंदरो सैली। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये याद रखना जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर हम बात करें साहित्य का, तो साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पुरंदरो सैली। साहित्य सैली ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसके बाद है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वे थे जिया हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी। जो है हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी कौन थे? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी को जो है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति जो था वह था W.K. रोएंटजन। तो हम शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं रोएंटजन। कौन थे? रोएंटजन। भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रोएंटजन। इसके बाद है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? J.H. वेंटहॉफ। कौन थे? J.H. वेंटहॉफ। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था J.H. वेंटहॉफ। इसके बाद चिकित्सा विज्ञान, तो चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? A.E. वॉन वेहरिग। A.E. वॉन वेहरिग। A.E. वॉन वेहरिग जो है वह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। वॉन वेहरिग। कौन थे? वॉन वेहरिग। चिकित्सा विज्ञान में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन। तो ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला था रैगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन। रैगनर फ्रिश, जॉन टिनबर्गन। इसके बाद है इंग्लिश चैनल। दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बता दें आपको तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि आप लोग ऊपर देखें। सबसे पहला की बात करें या दूसरे की बात करें, एक साथ 6 क्षेत्र की बात करते हैं तो 6 क्षेत्र जो है यह जो है साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन और जो है चिकित्सा 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और एक अर्थशास्त्र, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भारत के जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उनको गीतांजलि के लिए 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद बात करें इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी गर्टरूड एडरले। कौन थी? गर्टरूड एडरले। तो इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो ये दोस्तों इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित जो है इंग्लिश चैनल है जिसको जो है तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गर्टरूड एडरले। कौन थे? गर्टरूड एडरले। इसके बाद है ऐच्छिक मृत्यु। क्या है? ऐच्छिक मृत्यु का जो है अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना था? नीदरलैंड। जो है कौन सा बना था? नीदरलैंड। ऐच्छिक मृत्यु की बात करें, ऐच्छिक मृत्यु, इच्छा से मृत्यु जो है प्रदान करने वाला, अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? नीदरलैंड। क्या बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा? स्वीडन। जो है तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन। इसके बाद है रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा था जब रोबोट का नाम क्या था? रोबोट का नाम था सोफिया, और इसको जब सऊदी अरब ने नागरिकता दिया रोबोट को तो यह काफ़ी चर्चा में आया था और विश्व का प्रथम देश बन गया। तो किसी रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन बन गया? सऊदी अरब। और उस रोबोट का नाम क्या है? सोफिया।
तो दोस्तों ये थे कुछ विश्व में प्रथम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।